अच्छा भाई, जो औरतें बद जायका खाना बनाती हैं या जिनको खाना बनाना ही नहीं आता, वो क्या करें कि ससुराल में उनकी इज्जत बन जाए? हाय, क्या कहने, खाने का तो वैसे बहुत ताल्लुक है जी। लेकिन मैं आपको आज ऐसे पते की बात दे देता हूं कि हर औरत अगर उसने ये वीडियो देख ली और अपने शोहर को दिखा ली जी। तो हर घर में जायके वाला खाना बनेगा। वो कैसे? वीडियो से कैसे? इस वीडियो से हर घर में जायके वाला खाना बनेगा। ठीक है। वीडियो बस बहनों से गुजारिश है, अपने शोहरों को दिखाएं, हस्बैंड्स को दिखाएं। हर मर्द जिम्मेदार है औरत की पकवाई के अंदर जायके का। वो कैसे? हर मर्द जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कितनी जायकेदार हांडी बनी है, कितना जायकेदार खाना बना है, कितने जायकेदार चीजें बन, डिशेस बन रही। ये जिम्मेदार मर्द होता है। मर्द इसमें भी जिम्मेदार है? मर्द हर चीज में जिम्मेदार हमने बना देना है, लेकिन इसमें जेन्युइनली जिम्मेदार है। मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, वो कोई शेफ की बच्ची से तो आपने शादी की नहीं है, ठीक है जनाब। कोई वो रेस्टोरेंट तो उसका था नहीं, आम घरेलू बच्ची है जी। अपने घर का जायका और होता है, आपके घर में जायका हो ना हो, ससा ने विचों कोई ना कुछ काढ़ लेना होता है। ऐसे ही नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ प्याज पाई नहीं कदे, ਤੁਸੀਂ किंज बना ले, ऑयल ज्यादा डाल दे। हाँ, तो नया टेस्ट तो उसे डेवलप करना पड़ेगा, तो उससे चीजें वैसी तो बनेगी नहीं। अब कैसे अच्छी बनेगी चीजें? सबसे पहली चीज ये है, मर्द जो है वो ये करे कि जब उसने एक फर्ज करे दाल बनाई है और वो दाल अच्छी नहीं बनी जी, वो पूरी फैमिली बैठ के खा रही है, तो जब लुकमा मुंह के अंदर लो तो इतनी गैरत करो कि उसी वक्त उसकी तारीफ करो सबसे पहले, ठीक है, ताकि बाकी लोग कम से कम अपना मुंह बंद करके बैठे और उसको खाएं। ठीक, वो नहीं जायकेदार बनी, ठीक है, आप उसकी तारीफ करो और उसको खाओ, ठीक है। इस तरह उसको एप्रिसिएशन मिलेगी। फिर जब कमरे में जाओ या अकेले में हो तो उसे बताओ इसके अंदर नमक या इसकी चीज थोड़ी सी मुझे लगी, आप नेक्स्ट टाइम इसको चेंज कर रहे हैं, बेहतर करना, वो चीज याद रख लेगी। लेकिन मर्द ने पहले ही उसको दिफा कर दिया, कहीं और से उसके ऊपर आना नहीं। दूसरी जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, और इस प्रैक्टिस के जरिए मैं आपको कसम उठा के कह सकता हूं कि मैंने अपने घर के अंदर रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन खाने खाए हैं और बनते हैं। जब चाहे आपको मैं, आप नाम ले डिश का, मुझे बताएं ये आपको पसंद है, स्टेक से लेकर मंदी तक, अरबिक डिशेस, आपको मतलब मैं क्या बताऊं, जो आप कहेंगे, हलवा पूड़ी, नान, यानी गोलगप्पे, आप जो कहेंगे, जो बाहर से चीजें लोग खाते हैं वो मेरे घर में आपको बन सकती है। यानी निहारियां, पाए, हर चीजें घर में हमारे बनते हैं। और ये मैंने फार्मूला किया है, इस फार्मूले से बेहतरीन रिजल्ट्स, और जो भी हमारे घर में आता है वो माशाल्लाह से, अल्लाह करीम के करम से अच्छा खाना खाता है। तरीकाकार क्या है भाईजान, जब भी मेरी बेगम ने कोई चीज बनानी है और उन्होंने अच्छी चीज बनानी है, जायकेदार होगी, जेन्युइनली जो बाकी लोगों को भी अच्छी लगे, उस चीज के ऊपर मैं उसे पूरे कुंबे के सामने इनाम देता हूं। और ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बेगम को देता हूं, बहन बनाएगी उसको भी दूंगा, भाभी बनाएगी उसको भी दूंगा, किसी और के घर में गया हूं, आपके घर में आया हूं, आपकी बेगम ने अच्छी चीज बनाई है, उनको भी इनाम दूंगा। मैंने ये आदत रखी है औरतों को अप्रिशिएट करने की, सही, ठीक है, तो मैं उसे इनाम दूंगा। वो मैं लाखों रुपए इनाम नहीं दूंगा, 500 दे दूंगा, 1000 रुपया दे दूंगा, यही कुछ होता है। लेकिन वो जो इनाम इतने लोगों में मिला ना, उसकी बहुत बात को समझे, ओए होए होए, उसने उसको ये, अब क्या हुआ कि मेरी बेगम के अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि अब मैंने अपने शोहर को और बेहतर कैसे खिला, अब अगला इनाम कैसे लेना, ये तो ले लिया, ठीक है। अब वो अगले दिन मुझे कह रही है आपको मैं ये चीज टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा जी करवाएं, सही, मिला, सही सही। अच्छा, अब उनको मैंने, वो अगले दिन उसने चीज बनाई और अच्छी मुझे लगी, उस पर भी इनाम मिला, और अच्छी चीज बनाई उस पर भी इनाम मिला। अब अच्छी चीजें बना बना के इनाम ले लिए। अब एक दिन उसने ऐसे तरीके से सर्व किया मुझे खाना कि मैंने उसे अच्छा सर्व करने पर भी इनाम दिया। मैंने कहा यार, ये आज आपने जो ये टेबल डिनर का सजाया ना, ये कमाल है, सही। अब उसके ज़हन में आ गया कि अब इसको भी और ज्यादा क्रॉकरी में, उन्होंने कहा जी मुझे शॉपिंग पे जाना है, ये चीजें लेनी। जैसे आपको रेस्टोरेंट के अंदर सिजलिंग प्लेट्स के अंदर आपको स्टेक सर्व किया जाता है जी, उसने सिजलिंग प्लेट्स लेने। जैसे आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर खूबसूरत किस्म की क्रॉकरी में सर्व किया जाता है, अब वो प्रोफेशनली कोशिश करेगी कि आपको, और तो छोड़े, वो जो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको बाज़ औक़ात वो खाना सर्व करते हुए कोई नाइट्रोजन के वो बॉल्स डाल देते तो धुआं निकल रहा होता है, उसने वो भी तैयार कर छोड़े। उसने कहा कि इनाम लेना,
और मेरी बात को समझ रहे हैं? सही, पैसे तो लगे, लेकिन उससे घर के अंदर टेस्ट ये डेवलप हुआ कि सब माशाल्लाह से उसको एंजॉय करते हैं, और बेगम के अंदर ये शौक पैदा हो गया कि मैंने लोगों को खिलाना है जबरदस्त, और अच्छा खाना खिलाना है जबरदस्त। और तारीफ सुननी है। जैसे मुझे ये शौक है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं और लोग उसे पसंद करें। सही, ठीक है जी। सही, जैसे आपको शौक है कि आप मुझसे अच्छे सवाल पूछे और लोग उसे पसंद करें। जी शौक है ना जी, और आपके शौक अब मैं यहाँ पे नहीं बताता, चलें इतना ही। तो ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेगम को ट्रेन करेगा। बिल्कुल सही, ये चैट जीपीटी है आपकी बेगम, ये एआई प्रोग्राम है, जबरदस्त, इसकी कमांड्स को समझना है, इसको ट्रेन करना है। सही, जब वो ट्रेन हो जाएगी, शी कैन बी द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड फॉर यू। वो भाई सीखा सिखाया कोई भी नहीं होता। यानी बेस्ट प्रॉम्प्ट सीखनी है हमने। आपने प्रॉम्प्ट ये है कि आप उसकी तारीफ करें, जबरदस्त, आप उसको इनाम दें और लोगों के सामने अप्रिशिएट करें। और तनकीद जो है अपनी बेगम के ऊपर खाने की वजह से ना आने दें। सही, ठीक है, आप उसको आप फ्रंट पे आके खुद फेस करें, आप कहें जी कोई बात नहीं, चीजें बनती और जेन्युइनली ऐसा होता है। अब रोजा रख के खवातीन जो है वो कुकिंग करती हैं, बिल्कुल, नमक अगर किसी चीज में कम ज्यादा हो गया तो आप बेइज्जती तो नहीं कर सकते, बिल्कुल, वो तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो बर्दाश्त करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, 4 साल शादी के 4 साल बाद चाय जो है वो मेरी मर्जी की मिली मुझे बेगम से। 4 साल बाद। ये नहीं है कि मैंने 4 साल में चाय नहीं पी, रोज पी, सही, अच्छी भी, लेकिन 4 साल बाद हम उस टेस्ट पे पहुंचे जो मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आहिस्ता 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 हम उस नतीजे पर पहुंच गए कि हाँ ये अब मुझे हर रोज वही चाय मिलती। तो चीजें टाइमली होती हैं। सही, आप ये नहीं कि आप सो के उठे हैं तो आपके मुंह के आगे ऐसा प्लेटर आ जाए जो आपने ख्वाब में देखा था। इट्स नॉट पॉसिबल, आपने उसे बनाना है। सही, तो यू आर द बॉस। आप घर के अंदर ऐसा काम करेंगे, आपकी बीवी जो है वो आपका सवाल था कि बदजायका भी अगर खाने बनाती है, अच्छे खाने नहीं बनाती तो इज्जत कैसे होगी? बहुत इज्जत हो, कोई भी सीख कर नहीं आता। बस ये है कि औरत के अंदर ये शौक जरूर होना चाहिए कि मैं लोगों को खिलाऊं, जबरदस्त। अच्छा खिलाऊं।